नमस्कार। जीएस जिला चैनल में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग प्राचीन इतिहास के हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्विज के माध्यम से। प्राचीन इतिहास के हड़प्पा सभ्यता टॉपिक से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे हम इस सीरीज में कवर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप इस सारे सीरीज को अच्छे से देख लेंगे, याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, चाहे कितना भी तोड़ मरोड़ कर घुमा कर पूछेगा, आप 100% सॉल्व करके आएंगे। तो आप इस सीरीज को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सॉल्व करिए क्विज को और देखिए कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर 7 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप मानिए कि आप अच्छा कर ले रहे हैं। 7 से ऊपर कर पा रहे हैं तो बहुत ही बेटर कर रहे हैं, और 10 में से 10 करें तो भाई उसकी तो बात ही अलग है। तो इससे पहले मैं 40 क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ। आप जीएस जिला चैनल पे जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं। हम लोग आज का जो है वीडियो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यह 46वें बीपीएससी 2004 में पूछ चुका है। 4 ऑप्शन दिया है और कह रहा है कि इन चारों जगहों में से हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है। हमारा पहला ऑप्शन है धौलावीरा में, दूसरा ऑप्शन है लोथल में, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगन में, चौथा ऑप्शन है आलमगीरपुर में। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा धौलावीरा में। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा गांव खंडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। और लोथल तो आपको पता ही है कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। यह क्वेश्चन 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला और हरा, तीसरा ऑप्शन है पांडु और चौथा ऑप्शन है नीला रंग। पूछ रहे कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं उस पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ऑप्शन पहला सही होगा लाल। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नदी से लगभग 303 किमी हटकर स्थित है। और सन 1921-22 ईस्वी तथा 1922 से 23 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी का जो रंग था वह सामान्यतः लाल रंग के हैं। मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं हड़प्पा के वो सामान्यतः लाल रंग के हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, या सिंधु सभ्यता को निम्नलिखित चारों में से किस युग में रखा गया है। तो एक तो आता है कांस्य युग। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है। और यहाँ पे अगर प्रागैतिहासिक दिया है तो इन चारों में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, दूसरा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रागैतिहासिक काल और चौथा ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक काल। यह क्वेश्चन 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछ चुका है। तो हमारा आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है और सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित अवस्था थी उसमें से किस स्थल में, इन चारों में से किस स्थल में कुओं के अवशेष मिले हैं। यह यूपी पीसीएस 2004 में क्वेश्चन पूछ चुका है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, यहाँ हड़प्पा लिखा है, हड़प्पा ही होगा। दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो 44वां का चौथा ऑप्शन सही होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी।
लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता जहाँ इनके नीचे मोरियां या नलियां जिसे कहते हैं बनी थी। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में जिस जगह से घरों में कुओं के अवशेष मिले वह स्थान है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं, इन चारों में से जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज करी थी भारतीय, वो कौन थे? यह CPSC 2003 में पूछ चुका है। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। तीसरा ऑप्शन है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। और चौथा ऑप्शन है माधव स्वरूप बस एवं VV राव। तो ऑप्शन पहला सही होगा। दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, रंगपुर कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन भी RS और RTS 1999 और 2000 में पूछ चुका है। हमारा पहला ऑप्शन है पंजाब में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है सौराष्ट्र में, चौथा ऑप्शन है राजस्थान में। ऑप्शन तीसरा सही होगा सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उप क्षेत्र है जो ज़्यादातर अर्ध मरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान काठियावाड़ प्रदेश जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पे रंगपुर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता स्थित थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक जो खुदाई हुई थी उसके प्रभारी थे। ये क्वेश्चन RS और RTS 1998 में पूछ चुका है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले होगा। और दूसरा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव। चौथा ऑप्शन है कर्नल टॉड। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड सही होगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन हुबर्ट मार्शल 19 मार्च 1876 चेस्टर इंग्लैंड। 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे और जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी उसके प्रभारी हुए थे। रखालदास बनर्जी इन्हीं के नेतृत्व में उन लोगों ने जो भारतीय थे इन्हीं के नेतृत्व में उन लोगों ने खुदाई करवाई थी, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इनमें से इन चारों में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उनके बीच व्यापारिक संबंध थे? पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा ऑप्शन है गधा, तीसरा ऑप्शन है बैल और चौथा ऑप्शन है हाथी। तो ऑप्शन थर्ड सही होगा बैल। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है। इस बैल की रक्षा एक सर्प कर रहा है तथा बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। इस शत्रु की आकृति मनुष्यों सी है। इस पे जो बैल है, इस मुहर पे जो बैल है, इस बैल का उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य है कि वह शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक सके। यह मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा जिसको हराने की कोशिश की जा रही है। तो मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापारिक जो संबंध थे उसके लिए जो मोहर मिली है उस मोहर पे जिस पशु का चित्रांकन है वह है बैल।
अगला क्वेश्चन है 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग इन चारों में से किस पे विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, दूसरा है कर्मकांड में, तीसरा है यज्ञ प्रणाली में, चौथा है मातृशक्ति में। ऑप्शन चौथा सही होगा, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। तो कोटदीजी इसकी खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। यह समुद्र तट के निकट नहीं है।